Students, today we will discuss about the basic concept या basic accounting terms। मतलब चैप्टर नंबर 2 में आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म दिए हुए हैं। मतलब कि जो चैप्टर आपका 2 है, ठीक है, उसमें अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स हैं वो दिए हुए हैं, तो उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले हमने प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर कुछ डिस्कस कर लिए थे, अब हम कुछ और डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें आता है एक्सपेंडिचर, एक टर्म आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अमाउंट स्पेंट या लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विस। मतलब कोई भी अमाउंट एक्सपेंड किया गया है या खर्च किया गया है एसेट्स या गुड्स या सर्विस को एक्वायर करने में, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का यहाँ 3 टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कोई भी अमाउंट आपने स्पेंड किया है लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए या फिर ऐसी एसेट्स पे जिनसे आपको प्रॉफिट 1 साल से मैक्सिमम पे मिलता है, उसको बोलते हैं आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कोई भी अमाउंट खर्च किया गया हो एसेट्स परचेज करने के लिए या फिर उन एसेट्स पे जिनसे आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिले, लंबे समय तक मिले, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे हमें प्रॉफिट या बेनिफिट 1 से अधिक सालों तक मिलता है, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ मोटर कार, परचेज ऑफ गुडविल, ये सभी क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड वन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेंस या ऐसे एक्सपेंडिचर या ऐसे खर्चे जिनसे हमें बेनिफिट या जिनसे प्रॉफिट हमें मैक्सिमम 1 साल या मिनिमम 1 साल के अंदर ही मिल जाता है। मतलब ऐसे खर्चे जिनसे प्रॉफिट हमें 1 साल के अंदर मिलना होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मिलना होता है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी पे बिल पे करना, इनसे क्या है, इनसे प्रॉफिट हमें 1 साल के अंदर ही मिलता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एक्चुअली में ये एक्सपेंस पे कर दिया जाता है पहले ही, बट क्या है सालों साल उसको खत्म करते जाते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं कि आपने महेंद्र सिंह धोनी को अपनी कंपनी का एम्बेसडर सिलेक्ट किया, एम्बेसडर सिलेक्ट कर लिया, उनको आपने 7 करोड़ रुपए दे दिए 7 साल के लिए, ठीक है। अब जब 7 करोड़ आपने एक बार में दे दिया, तो अब क्या करेंगे आप 7 साल तक हर साल 1-1 करोड़ रुपए वो खत्म करते जाएंगे, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये एक्चुअली में बहुत पहले पे कर दी गई होती है और सिर्फ इसको खाली राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अभी बता रहे हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है ऐसे कोई भी अमाउंट जो स्पेंड किया है एक अकाउंटिंग पीरियड में। मतलब किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में आपने कुछ भी परचेज करने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए आपने अमाउंट एक्सपेंड किया है, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। मतलब कि बिजनेस किसी भी चीज को, गुड्स या किसी भी चीज पे अपना अमाउंट कुछ खर्च करती है एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कुछ भी खर्चे होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं, जिनका बेनिफिट या जिनसे आपको प्रॉफिट 1 साल के अंदर मिलना चाहिए। फिर आता आपका इनकम। इनकम का मतलब होता है अर्न इन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी कोई इनकम अर्न करता है, कुछ भी अर्न करता है, जितना भी मॉनेटरी वैल्यू, उसको बोलते हैं आप इनकम। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना खर्च किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस, और जितना अर्न किया जाता है उसको बोलते हैं इनकम। फिर नेक्स्ट टर्म है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट आप जानते होंगे कि आपका जितनी इनकम है एक्सपेंसेस से जब ज्यादा होगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर कम होगा तो हो जाएगा आपका लॉस। मतलब कि अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो आपका होगा प्रॉफिट, और अगर इनकम कम है एक्सपेंसेस ज्यादा है तो आपका होगा लॉस। प्रॉफिट के बहुत तरीके होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि बिजनेस में जो कुछ खर्चे होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब होता है कि इसमें हमने इनडायरेक्ट खर्चे, जो बाहरी खर्चे जैसे रेंट है, सैलरी है, ये सभी खर्चे
लेस नहीं किए होते हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब कि हमारी जो टोटल इनकम हुई है उसमें से हमने अभी सभी खर्चे खत्म नहीं किए, तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर हम पूरी इनकम से सभी खर्चे जितने हुए हैं पूरी साल में अगर लेस कर दें तो वो आता है आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, लॉस आपने समझ लिया कि एक्सपेंसेस मोर देन द इनकम इज कॉल्ड लॉसेस। गेन्स, गेन्स क्या होता है कि जब बिजनेस अपने डे टू डे एक्टिविटी से कोई इनकम करती है तो वो इनकम हो गई। गेन्स मतलब होता है कि बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उसके अलावा कोई दूसरा सोर्स भी होता है इनकम अर्न करने का, उसको बोलते हैं गेन। मतलब जब बिजनेस का जो व्यवसाय है जैसे गुड्स सोल्ड करना, तो गुड्स सोर्स से जो इनकम होगी वो इनकम हो गई। इसके अलावा अगर कहीं बाहरी जगह से कोई एसेट्स बेच दी, ये सब कर दिया, इनसे जो इनकम होती है उसको बोलते हैं गेन्स। फिर आपका आता है परचेज। परचेज मतलब होता है कोई भी चीजें खरीदना, कोई भी ऐसी चीज खरीदना जिसका पर्पज आपको रीसेल करना है। मतलब आपने बाहर से कुछ भी चीज खरीदो, अगर उसको दोबारा बेचना आपका एम है या मकसद है, उसको आप बोलेंगे परचेज करना। ठीक है, परचेज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एसेट परचेज कर सकते कुछ भी। तो परचेज मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज बाहर से ली है और उसके बदले में अमाउंट पे किया, आपका परचेज होगा। इसका सेम होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि आपने बाहर से कोई चीज ली थी और अमाउंट पे किया था, जब उस जो आपने चीज खरीदी है अगर आपको उसको अच्छा नहीं लगा उसको रिटर्न करें तो क्या होगा आपका परचेज रिटर्न। सपोज आप मॉल में जाते हैं, कुछ कपड़े क्लोथ्स खरीदते हैं, आपका हो गया परचेज। अगर आप उन्हीं क्लोथ को रिटर्न कर देते तो आपका हो जाएगा परचेज रिटर्न। सेम आता है आपका सेल्स। सेल्स का मतलब होता है कोई भी बिजनेस जब अपनी चीजें किसी दूसरे को सोल्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्स। सपोज मान लो मॉल ने आपको कुछ चीजें सोल्ड की तो क्या कहलाएगा उसके लिए सेल्स। और अगर आप वही चीज वापस आ जाती है तो क्या कहलाएगा उसको सेल्स रिटर्न। मतलब जब सेल्स की सोल्ड की हुई चीजें वापस आ जाती हैं तो सेल्स रिटर्न होता है, और परचेज की हुई चीजें वापस जाती हैं तो होती है परचेज रिटर्न। ठीक है, गुड्स। परचेज और गुड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। परचेज का मतलब है कि कोई भी चीज आप एक्वायर करते हैं बाहर से और उसके बदले में अमाउंट पे करते हैं, आपका परचेज होता है। गुड्स का मतलब होता है कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हैं बट उसका परचेज करना आपको रीसेल करना है। मतलब आप परचेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उसको दोबारा बेचना है, तो वो आपका गुड्स है। और अगर आप परचेज कर रहे हैं पर उसको रखेंगे तो वो आपकी एसेट्स हो जाएगी। मतलब परचेज किया और रख लिया तो एसेट्स हो गई, और परचेज किया और सोल्ड कर दिया तो आपकी गुड्स हो गई। परचेज और सेल्स दोनों होते हैं, कैश में भी परचेज होता है और क्रेडिट में भी परचेज होता है। जब आपने नगद देके कुछ खरीदा तो कैश परचेज हो गया, उधार में खरीदा तो क्रेडिट परचेज हो गया। सेम सेल्स का है, जब आपने नगद में सोल्ड किया तो कैश सेल्स हो गया, और जब आपने उधार में सोल्ड किया तो क्रेडिट सेल्स हो गया। ठीक है, ये चीज आपके टॉपिक थे सभी। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक होता है क्लास टॉपिक। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपकी जो डेली की एक्टिविटी है, ठीक है, उससे आपने जितनी भी इनकम अर्न की है उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि आपने गुड्स और सर्विसेज को सोल्ड करके जितनी भी इनकम अर्न की है उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो आपने जितनी भी अर्न किया उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ठीक है, आपके ये बेसिक टर्म थे, आप लोग एक बार बुक से भी पढ़ेंगे और बाकी जो आपके अकाउंटिंग टर्म रहेंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे।